बेटा हुआ या बेटी। हजरत आसिम बिन कैस के अहलिया बयान करती हैं, मेरे सर के ताज मुर्दा बेटी पैदा हुई थी, उसको दफन करा दिया गया। इतना सुनना था। हजरत आसिम बिन कैस ने फरमाया, ठीक है, अगर ये मामला था तो सही तूने किया, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था हाल कुछ और बढ़ा। कुछ दिन का अरसा और गुजरा। हजरत आसिम बिन कैस हैं, हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं हर रोज सुबह को घर से निकलता, शाम को वापस आता। एक दिन क्या हुआ, मैं दिन के कुछ हिस्से में अपने मकान पर आया। आकर मैंने क्या देखा, मेरी बीबी के पास 4 साल की मासूम बच्ची बैठी है, जिसका चेहरा का अंदाज अलग है, बोलने का अंदाज अलग है। अल्लाह ने हुस्न पैकर का जमाल इसके अंदर रखा है। चेहरा खूबसूरत बनाया, नूरानी चेहरा बनाया। हबीबे दावर या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बीवी से फरमाया, इस बच्ची का चेहरा ऐसा लग रहा है अल्लाह ने मेरी तरह बनाया है, इसका चेहरा मेरी तरह लग रहा है। इतना सुनना था। हजरत आसिम बिन कैस बयान करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बीवी से मालूम किया ये बच्ची किसकी है, कहां से आई है। हजरत आसिम बिन कैस का फरमान सुना। आपकी अहलिया ने कहा, मेरे सर के ताज में तुम्हें क्या बताऊं, ये बच्ची किसी और की नहीं है, बल्कि बच्ची ये तुम्हारी ही है। इतना सुनना था। हजरत आसिम बिन कैस बयान फरमाते हैं, तुम्हारी बच्ची है ये, तुमने इस बच्चे की परवरिश कहाँ की है। तुमने तो कहा था मुर्दा बेटी पैदा हुई है, उसको दफन करा दिया गया है। अब आपकी जुबान पर है ये तुम्हारी ही बच्ची है, इसकी परवरिश 4 साल कहाँ की गई है। इतना सुनना था। हजरत आसिम बिन कैस के अहलिया बयान करती हैं, मेरे सर के ताज, इस बच्ची को मैंने पड़ोसी के मकान पर रखा था, वहीं इसकी परवरिश की गई है। मुझे डर था आप आएंगे, आप मालूम करेंगे, आपके सामने बच्ची आएगी, आप बच्ची को भी मारेंगे, मुझको भी मारेंगे। मेरे सर के ताज, आपके डर की वजह से मैंने आपसे ये बात कह दी। बच्ची मुर्दा पैदा हुई थी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने उस बच्ची को बड़ा खूबसूरत बनाया था, हुस्न जमाल का पैकर बनाया था, नूरानी चेहरा बनाया था। इतना सुनने के बाद हजरत आसिम बिन कैस के अहलिया बयान करती हैं, अब इस बच्ची को गाड़ा नहीं जाएगा, बल्कि बच्ची को पाला जाएगा। हजरत आसिम बिन कैस बयान फरमाते हैं, वजह इसकी क्या है। हजरत आसिम बिन कैस की बीवी ने कहा था, मेरे सर के ताज, तुम जानते हो मेरी उम्र वहां पहुंच चुकी है, अब औलाद नहीं हो सकती। तुम्हारी उम्र वहां पहुंच चुकी है, अब औलाद नहीं हो सकती। मैं चाहती ये हूँ अपनी और तुम्हारी मोहब्बत की निशानी को बाकी रखा जाए, इस बच्ची को पाला जाए, गाड़ा ना जाए। हजरत आसिम बिन कैस के कान में आया, जहन में आया, कहने लगे, ठीक है मेरी शरीक हयात, बच्ची को गाड़ा नहीं जाएगा, बल्कि बच्ची को पाला जाएगा। 1 दिन का अरसा गुजरा, 2 दिन का अरसा गुजरा, 3 दिन का अरसा गुजरा, गालिबन 6 महीने का अरसा गुजरा। पालते पालते मक्के की सरजमीन पर हजरत आसिम बिन कैस हैं, जिस तरफ जाते थे आवाज आती थी, आसिम के घर में बेटी पल रही है, आसिम के घर में नहुसत पल रही है। उस वक्त बेटी का दूसरा नाम नहुसत था। ए लोगों, शहबाजपुर के सुन्नियों, याद रखें, हजरत आसिम बिन कैस के बारे में लोग कहा करते थे, आसिम के मकान पर बेटी पल रही है, आसिम के मकान पर नहुसत पल रही है। एक दिन जहन में आया, अब बेटी को पाला नहीं जाएगा, कल ही बेटी को खत्म कर दिया जाएगा। रात की तारीकी छाई। हजरत आसिम बिन कैस अपनी बीवी से बोले, मेरी शरीक हयात, तू तो जानती है जितना मेरा हक इस बच्ची के ऊपर है, इतना तेरा भी हक है। एक रात इस बच्ची को तू मेरे पास सोने की मोहलत दे दे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, शोहर का फरमान सुना था। बीवी ने कहा, ठीक है, आपको इजाजत है। रात की तारीकी छाई, बेटी को अपने पास लिया, सुलाया। जब बीबी की आंख लगी, बीबी सोने लगी, बच्ची को उठाया। रात की तारीकी में बच्ची को उठाकर घर से निकले, दौड़ते दौड़ते मक्के की सरजमीन को पार किया, जंगल की तरफ रवाना हुए। जंगल में तेजी के साथ दौड़ रहे थे।
ठोकर लगी, ठोकर लगकर जमीन पर गिरे, बच्ची जमीन पर गिरनी थी। बच्ची की आंख खुली, आंख खुलकर बच्ची ने आवाज लगाई, माँ बड़ी तकलीफ हो रही है, चोट लग गई है, बाबा मुझको उठा लिया जाए, तकलीफ का एहसास हो रहा है, जरा बताएं तो सही मुझे। जिस बाप की निगाहों के सामने एक बच्ची बार बार फरियाद कर रही होगी, उस बाप के दिल पर क्या गुजर रही होगी। आज के बाप को तुम ले लो, अगर बेटी परेशान हो जाए, बेटी को बीमारी हो जाए, बाप अपनी नींद कुर्बान करता है, माँ अपनी नींद को कुर्बान करती है, भाई बेचैन हो जाता है, बाप बेचैन हो जाता है। बाप, अरे बेटी का सुकून वो है, बाप पर कितनी परेशानी आ जाए, अगर बाप कितना भी परेशानी ना हो, घर आए बेटी के चेहरे का दीदार करे। अल्लाह ने बेटी के चेहरे को बाप के लिए ऐसा बनाया है, बाप घर आए परेशानी में बेटी के चेहरे का दीदार करे, अल्लाह बाप की सारी परेशानी दूर फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोगों, बेटी को समझो। जिस दिन तुमने बेटी को समझ लिया नहीं, तो आप फिर कहोगे वाकई अल्लाह ने बेटी को रहमत बनाया। समझने की आप कोशिश करें, बेटी को आप रहमत ना समझें। बेटी कल भी रहमत थी और आज भी रहमत है, और सुबह क़यामत तक आने वाली बेटियां रहमत रहेंगी। और आपने नहीं सुना, सुन लें, जिस मकान पर बेटी पैदा होती है, अल्लाह के 70,000 मासूम फरिश्ते उस मकान पर हाजिरी दिया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा आए तो सिर्फ नीमत, रहमत नहीं हो सकती, बेशक, लेकिन बेटी आए तो अल्लाह की रहमत के साथ साथ अल्लाह के 70,000 फरिश्ते घर में दाखिल हो जाया करते। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। समझें, अर्ज कर रहा था, बेटी को अल्लाह ने बाप का सुकून बनाया। सुभान अल्लाह, बेशक। अब याद रखें, अगर आप पर परेशानी हो, अब बेटी के चेहरे का दीदार करें, अल्लाह तुम्हारी सारी परेशानी को दूर फरमा देगा। बेशक, हक, सुभान अल्लाह। यह है बेटी। सुने, ठोकर लगी, जमीन पर गिरे, बेटी ने पुकार कर कहा, बाबा चोट लग गई है, रात की तारीकी में मुझको कहां लेकर जा रहे हो। माँ को पुकारा, बच्ची ने माँ को पुकारा था, बाप को पुकारा था। हम भी आशिकाने रसूल परेशानी में हुजूर को पुकार लिया करते हैं। बाप कोई जवाब नहीं देता। बेटी ने कहा, बाबा रात की तारीकी में कहां लेकर जा रहे हो। बाबा कोई जवाब नहीं देता। तीसरी बार कहा, मेरे सर के ताज बाबा कहां लेकर जा रहे हो। बाप कोई जवाब नहीं देता। बाप ने बेटी को उठाया, आगे चले, वहां पहुंचे जहां गड्ढा करने के बाद बेटी को दफन करना था। रात की तारीकी थी, अपने हाथ से गड्ढा खोदा, खोदकर बेटी को गड्ढे में डाला। गड्ढे में डालकर अपने हाथ से बेटी के ऊपर मिट्टी डाल रहे थे। बेटी के ऊपर जब मिट्टी डल रही थी, बेटी कभी दाएं तरफ हो रही थी, कभी बाएं तरफ हो रही थी, कभी दाएं तरफ पहुंचती, कभी बाएं तरफ पहुंचती। बाप ने सोच लिया, अगर यही माहौल रहेगा बेटी को दफन नहीं किया जा सकता, रात खत्म हो जाएगी, माँ उठकर आ जाएगी, बेटी को बचा कर ले जाएगी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वो बेटी थी, बेटी पुकार पुकार कर कह रही थी, बाबा मुझको गड्ढे में क्यों दफन किया जा रहा है, मेरे ऊपर मिट्टी क्यों डाली जा रही है। बाबा
जरा ये बताएं मेरी गलती क्या है, मेरी खता क्या है, कौन सी गलती मेरी हो चुकी है, आज मुझको समझा दें, आज के बाद वो गलती नहीं करूंगी। बाबा जरा ये बताएं मेरी खता कौन सी है, किसकी वजह से मुझको गड्ढे में दफन किया जा रहा है। बाबा एक बार तो जरा बता दें, आज के बाद वो गलती तुम्हारे सामने नहीं कर सकती। लेकिन बाबा कोई जवाब नहीं देता। बेटी की आंख से आंसू टपक रहे थे, बार बार फरियाद कर रही थी, बाबा जरा बता दो कौन सी गलती मुझसे सरजद हो चुकी है जो मेरे साथ ये हाल किया जा रहा है। हजरत आसिम ने एक न सुनी, पत्थर उठाकर बेटी के सर पर मारा। बेटी के सर पर पत्थर का लगना था, बेटी के सर से खून बहना शुरू हो गया। बेटी के खून सर से खून जब निकला, खून निकलते निकलते हजरत आसिम की बेटी गड्ढे में गिरी। गड्ढे में गिरकर हजरत आसिम ने अपने हाथ से मिट्टी उस बच्ची के ऊपर को डाला, डालते डालते कब्र बनाई, दफन किया, अपने घर आए। हजरत आसिम बिन कैस हैं, हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने चौथी बेटी को भी ऐसे ऐसे दफन किया है। या रसूल अल्लाह मक्के का हाल बड़ा खतरनाक था, आपकी मिलाद न हुई थी तो हुजूर ने फरमाया, हुजूर की आंख से आंसू टपकने लगे, ज़ारो कतार रोने लगे। हुजूर से जब हजरत आसिम फरियाद कर रहे थे, हबीब दावर शफीए महशर अपनी आंख से आंसू बहाने लगे, निगाहे अत्थर को नीचे किया। उसके बाद फरमाया, आसिम बिन कैस मेरे जानिसार सहाबी, अब तक तुमने जो किया वो किया, शैतान ने तुमसे जो कराया वो कराया। बुतों की पूजा की, चांद की पूजा की, सितारों की पूजा की, सूरज की पूजा की, जानवर की पूजा की, दरख्तों की पूजा की, दरिया की पूजा की, बेटियों को जिंदा दफन कराया। आसिम बिन कैस अब बेटी को गाड़ा नहीं जाएगा, बल्कि बेटी को सीने से लगा लिया जाएगा। अब बेटी की हिफाजत के लिए अल्लाह ने मुझ मोहम्मद को भेज दिया है। अब बेटी गाली नहीं जाएगी, बल्कि बेटी को सीने से लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, आका की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोगों समझें, अल्लाह ने हुजूर को बेटियों का बाप बनाकर पैदा फरमाया। अगर हुजूर ना आते तो आपकी माँ का वजूद ना होता, बेशक बेशक, आपकी दादी का वजूद ना होता, आपकी नानी का वजूद ना होता। जब आपकी दादी और नानी का वजूद ना होता तो बताएं जरा मुझे फिर आपका वजूद कहां सा होता। मैं कहता हूं हुजूर की मिलाद वो मनाए, बेशक बेशक, वो मनाए जिसको उसकी माँ ने पैदा फरमाया है। बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुजूर की हक है। मिलाद वो मनाए। आज लोग हुजूर की मिलाद पर एतराज करते हैं। लोगों, हुजूर ही की मिलाद की वजह से तुम्हें जिंदगी मिली है। अगर हुजूर की मिलाद न होती तुम्हारा वजूद न होता, और तुम्हारा ही क्या, हुजूर की मिलाद न होती तो कायनात का वजूद न होता। बेशक बेशक हक है। सुभान अल्लाह। हुजूर ना आते तो कायनात का वजूद न होता। बेशक। हुजूर ने फरमाया, लोगों आखिरी हदीस सुन लें। हुजूर ने फरमाया, जिस घर में 3 बेटियां पैदा हो जाए, तवज्जो है आपकी, मोहब्बत से बोलना सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया, जिस घर में 3 बेटियां पैदा हो जाएं, वो उनकी परवरिश करे, इज्जत के साथ उनकी रुखसती कर दे, कल क़यामत में अल्लाह उसको जन्नत का परवाना अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह मेरी 2 बेटियां, 3 नहीं है, तो क्या मुझे अल्लाह जन्नत का परवाना नहीं देगा? भाई ईमान वाला होना शर्त है, टनाटन ही रहना। बेशक। जब तक जिंदा रहो तो टनाटन रहना, और मरो तो टनाटन रहकर इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इधर आदर मत चले जाना। अगर इधर चले गए या इधर चले गए कहानी खराब हो जाएगी। टनाटन रहना हक है। और जो टनाटन होगा वही जन्नत में जाएगा। बेशक। हुजूर ने फरमाया, साहबी 2 हैं, तुम उनकी परवरिश करो,
इज्जत के साथ उनकी रुखसती करो, अल्लाह तुम्हें भी जन्नत का परवाना अता फरमाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सहाबी ऐसे थे जिनके पास सिर्फ एक ही जी बेटी। जी। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे पास तो सिर्फ एक ही बेटी है, क्या मेरे साथ क्या मामला होगा? हुजूर ने फरमाया, जिसके साथ एक बेटी हो या एक बहन हो, बात बराबर है, बेटी का हो या बहन का हो। एक बाप की बेटी है, एक भाई की बहन है, एक शोहर की बीवी है, एक बेटे की माँ है, कुछ भी कह लो बात बराबर है। हुजूर ने फरमाया, जिसकी एक बेटी या एक बहन हो, उसकी इज्जत के साथ रुखसती कर दी जाए, कल क़यामत में अल्लाह उसको भी जन्नत का परवाना अता फरमाएगा। अब हुजूर ने फरमाया, जिसके मकान पर बेटी पैदा हो जाए, वो उसकी पैदाइश पर खुशी मनाए, कल क़यामत में उसको जन्नत में मेरे इतने करीब कर दिया जाएगा जितना हाथ की दो उंगलियों को करीब बना दिया गया है। लोगों, हुजूर की पैदाइश पर हुजूर ने फरमाया, बेटी की पैदाइश पर खुशी मनाओ, अल्लाह तुमको कल क़यामत में हुजूर का पड़ोस अता फरमाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, बस मैं कहूंगा, कल भी तो हुजूर पर उंगली उठाने वाले आज भी हैं, हुजूर की शान पर उंगली उठाने वाले। नामों से रिसालत कॉन्फ्रेंस है, सैयद साहब भी आपको बताएंगे, कल भी हुजूर पर उंगली उठाने वाले थे, बेशक, और आज भी हैं, उठा और रहे हैं। ये तो साहब क़यामत तक रहेंगे। तो जी, हुजूर जी। ऐसे थे, हुजूर ऐसे थे। अरे हुजूर कैसे थे? एक साहब तो बोला, क्या आंख से काढ़े काढ़े और एक टांग से लंगड़े, चौराहे पर